जिस घटना को आप देख रहे हैं वो आज से 6.5 करोड़ साल पहले इसी धरती पर हुई थी। लेकिन कितना अच्छा होता अगर हम पृथ्वी के इतिहास की सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देख पाते। कितना अच्छा होता अगर हमारे पास एक टाइम मशीन होती जिसमें बैठकर हम पृथ्वी के इतिहास की सैर कर पाते। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हमारी पृथ्वी के इतिहास की सैर करने आज से 4.5 अरब साल पहले। तो चलिए चलते हैं हमारी टाइम मशीन में, देखते हैं पृथ्वी के पूरे 4 अरब साल के इतिहास को। 4.5 अरब साल पहले ये है वो जगह जहां आप अभी बैठे हो, लेकिन इस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर मौजूद है सिर्फ कंकड़, पत्थर, धूल और गैस का महासागर। हम सब इसी गैस, धूल और कंकड़ पत्थर से ही बने हैं। अंतरिक्ष में बसे इस मलबे से करोड़ों किलोमीटर दूर एक सितारे की मौत हो जाती है। मरते हुए ये सितारा अपने विस्फोट से इस कंकड़ पत्थर के समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। इस वजह से एक गैस और धूल का बादल अपने केंद्र में संघनित होने लगता है और इस वजह से केंद्र में एक भयानक विस्फोट होता है। उसी के साथ हमारे सूर्य का जन्म होता है। इसी समय सूर्य के पास मौजूद कंकड़ पत्थर आपस में मिलते हैं और लाखों करोड़ों साल में धरती बनकर तैयार हो जाती है और इसके साथ बाकी प्लैनेट्स बुध, शुक्र, मंगल, जुपिटर, शनि और अरुण वरुण भी बनने लगते हैं। सूरज के पास वाले ग्रह रॉकी प्लैनेट्स बनते हैं और उससे दूर बनते हैं गैस जायंट्स। पृथ्वी अपनी शुरुआती अवस्था में लावा के समंदर से भरी है। इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस समंदर में हमारी टाइम मशीन से एक पैर बाहर निकलते ही वो भाप बन जाएगा। और ये देखिए, आसमान में मंगल जितना बड़ा प्लैनेट पृथ्वी से टकराने आ रहा है। इस टक्कर से पृथ्वी का काफी सारा मलबा अंतरिक्ष में चला गया है और जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बन गई है। हजारों साल फास्ट फॉरवर्ड चलने पर हम देखते हैं कि ये टुकड़े आसपास में मिलकर हमारे चांद को बनाते हैं। इस समय हमारी पृथ्वी किसी नरक से कम नहीं है और इस नरक में इस वक्त एक दिन 4 घंटे का है। हमारी टाइम मशीन इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगी। समय में और आगे 10 करोड़ साल चलने पर हम पहुंच चुके हैं लेट हेवी बम्बार्डमेंट के युग में। यहाँ पृथ्वी पर हजारों एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही है। पृथ्वी पर अंतरिक्ष से लगातार करोड़ों एस्ट्रॉइड्स बरस रहे हैं और 2 करोड़ साल फास्ट फॉरवर्ड होने पर भी ये सिलसिला नहीं थम रहा है। इन एस्ट्रॉइड्स के अंदर पानी क्रिस्टल्स के रूप में मौजूद है और इन 2 करोड़ सालों में इन सभी एस्ट्रॉइड्स ने पृथ्वी को पानी से भर दिया है। 3.8 अरब साल पहले हम देखते हैं कि चांद पहले पृथ्वी के पास था, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है और इस समय जगह जगह ज्वालामुखी पानी से भरी पृथ्वी को चीरते हुए बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से पृथ्वी पर अब जमीन उभरने लगती है और जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी पर छोटे छोटे आइलैंड्स बन रहे हैं। इस समय तक पृथ्वी पर पानी और जमीन पैदा हो चुके हैं। और ये देखिए, पृथ्वी पर एक बार और एस्ट्रॉइड्स की बारिश होने लगी है, लेकिन इस बार ये एस्ट्रॉइड्स अपने साथ पानी नहीं बल्कि लाइफ लेकर आए हैं। इनमें मौजूद कार्बन और अमीनो एसिड पृथ्वी के महासागर में हजारों मीटर नीचे डिसॉल्व हो रहे हैं। इस समय महासागरों के अंदर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाले एलिमेंट से एक ऐसा केमिकल सूप तैयार हो रहा है जिससे पृथ्वी पर पहली माइक्रोबियल लाइफ पैदा होने वाली है। ये सिंगल सेल लाइफ ही हमारे सबसे पहले पूर्वज हैं। थोड़े और आगे चलने पर 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर कुछ कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत हुई। समुद्र के नीचे मौजूद स्ट्रोमेटोलाइट्स यानी पत्थर से दिखने वाले ये बैक्टीरिया की कॉलोनी सूरज की रोशनी को कंज्यूम करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है। अभी पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन 2 अरब साल फास्ट फॉरवर्ड चलने पर हम देखते हैं कि इन बैक्टीरिया ने पूरी पृथ्वी को ऑक्सीजन से भर दिया है और इन 2 अरब साल में चांद पृथ्वी से काफी दूर जा चुका है। इस वजह से आज पृथ्वी पर एक दिन 16 घंटे का है, लेकिन अभी तक 3 अरब साल बीत जाने पर भी हम पृथ्वी पर कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं देख पा रहे हैं। इस टाइम पीरियड तक पृथ्वी की जमीन सूखी है, यानी कोई जंगल नहीं है। ये एक रेगिस्तान की तरह है। पृथ्वी पर इस समय हजारों छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं। जिन 7 समंदर और महाद्वीपों को हम जानते हैं, इस समय तक उनका कोई नामोनिशान नहीं है।
40 करोड़ साल आगे चलने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर की गर्मी धरती की परतों को उखाड़ने लगती है और सभी छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया का निर्माण होता है। और इस समय पृथ्वी 85 डिग्री के टेम्परेचर में गर्मा गर्म लाल तवे की तरह तप रही है और इतनी गर्मी में एक दिन 18 घंटे का होता है। हमारी समय यात्रा में आज से 75 करोड़ साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया टूटने लगता है। इस वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर पृथ्वी पर एसिड के रूप में बरसने लगती है, जिससे यहाँ मौजूद रॉक्स ने एसिड रेन में मौजूद CO2 को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया है और इससे एटमॉस्फेयर में CO2 की कमी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की इस भारी कमी के चलते पृथ्वी का टेम्परेचर काफी कम हो गया है और इस टेम्परेचर ड्रॉप के चलते अब पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर में ढकने लगी है और अब आइस एज के महायुग की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम पृथ्वी पर मौजूद बर्फ सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करने की बजाय उसे रिफ्लेक्ट कर रही है, जिससे टेम्परेचर और कम हो रहा है। जहाँ पृथ्वी कभी शुरुआत में लावा के समुद्र से सनी हुई थी, वहीं यही पृथ्वी अब बर्फ की कैद में आ चुकी है। 1.5 करोड़ साल आगे चलने पर भी पृथ्वी बर्फ की कैद से आजाद नहीं हुई है। थोड़ी और आगे चलने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे हैं और ये ज्वालामुखी एटमॉस्फेयर में करोड़ों टन CO2 को रिलीज कर रहे हैं। पृथ्वी पर फिर CO2 बढ़ रही है। इस कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर अब फिर से बढ़ रहा है और अब लाखों सालों के सफर में हम देख पा रहे हैं कि पृथ्वी बर्फ की कैद से आजाद हो रही है। इस समय तक बैक्टीरियल लाइफ किसी तरह सर्वाइव करती गई और 55 करोड़ साल पहले पृथ्वी के समुद्र तल पर लाइफ इवॉल्व होने लगी। इस वक्त समुद्र तल में बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे हैं, लेकिन अभी तक पृथ्वी की जमीन पर कोई लाइफ पैदा नहीं हुई है। थोड़ा और आगे चलने पर आज से 86 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी के बीच हुई केमिकल रिएक्शन से पृथ्वी पर ओजोन लेयर बनने लगी। ये केमिकल प्रोसेस 12 करोड़ साल तक चलती रही, जिससे पूरी पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की मोटी परत बन गई और इस दौरान जमीन पर प्लांट लाइफ भी पैदा होने लगी। आज से 37 करोड़ साल पहले हम देखते हैं कि समुद्री जीवन अब जमीन पर हरकत करने लगा है, जिस वजह से आगे चलकर करोड़ों सालों में लैंड लाइफ पैदा होने लगी। इस समय हमें पृथ्वी पर कई विचित्र और बड़े जीव देखने को मिल रहे हैं। ये है बाज जितना बड़ा इंसेक्ट मेगान्यूरा और ये है बड़े बड़े मिलिपीड्स और स्पाइडर्स। इस दौर में ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होने की वजह से ये जीव इतने बड़े साइज के हैं। लाइफ जमीन पर पैदा हो चुकी है, लेकिन आगे चलने पर हम देखते हैं कि अचानक पृथ्वी की परतें उखड़ने लगी हैं। जगह जगह वोल्केनिक इरप्शन होने लगते हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरह गोंडवाना आइलैंड में मौजूद इन जीवों की लाइफ खतरे में आ चुकी है। हम देख सकते हैं कि प्रकृति कितनी क्रूर है। हमें थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। पृथ्वी से निकलने वाले इस लावे से SO2 गैस रिलीज होती है, जो बारिश के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में बरस रही है। अब हम पृथ्वी पर लाइव एक भयंकर प्रलय देख रहे हैं। पृथ्वी पर होने वाली इस प्रलय में सब जीव मर रहे हैं। न सिर्फ लैंड लाइफ बल्कि समुद्र जीव भी खत्म हो रहे हैं। इसी बीच समुद्र तल से मीथेन गैस निकलने लगती है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर और बढ़ाने लगती है। लाखों साल तक चले इस वोल्केनिक इरप्शन से पृथ्वी की 95% लाइफ खत्म हो चुकी है और आज से 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी जीवन से शून्य हो चुकी है। ये पृथ्वी के सबसे खतरनाक प्रलय में से एक है। अगर हम यहीं टिके रहे तो हमारा खात्मा होना तय है। 5 करोड़ साल आगे चलने पर हम देखते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पृथ्वी पर एक नए सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का निर्माण होता है और इस बीच पृथ्वी फिर से हील हो चुकी है। वहीं हमारी पृथ्वी पर फिलहाल टेम्परेचर कम हो चुका है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और इस हरी भरी पृथ्वी पर एक नए सुपर कॉन्टिनेंट पर एक नई जीव प्रजाति डायनासोर्स का जन्म हुआ है, जो कि आने वाले करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज करने वाले हैं। पिछली बार पर्मियन एक्सटिंक्शन के समय जो कुछ बचे कुचे रेप्टाइल्स थे, वो अब डायनासोर्स में इवॉल्व हो चुके हैं। 10 करोड़ साल तक चले डायनासोर्स युग में इनकी हजारों प्रजातियां पैदा होती हैं, लेकिन 19 करोड़ साल पहले ये पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट भी टूटकर अब अलग अलग भागों में बट रहा है, जिस वजह से नए महाद्वीपों का जन्म हो रहा है
और इसी समय अटलांटिक और इंडियन ओशंस भी बन रहे हैं। पृथ्वी पर हुए इस जियोलॉजिकल मूवमेंट में डायनासोर्स को भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। अब डायनासोर्स पृथ्वी के अलग अलग इलाकों में जाकर बस चुके हैं। 10 करोड़ साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कई नए विचित्र जीव पैदा हुए हैं, लेकिन इन सब में डायनासोर्स ही पृथ्वी पर राज कर रहे हैं और इस समय एक और छोटी सी नई प्रजाति मैमल्स भी पैदा हुई है। चूहे जितने छोटे ये मैमल्स डायनासोर्स के शिकार हैं। ये रात में खाने के लिए निकलते हैं और दिन में बिल में छुप जाया करते हैं। 10 करोड़ साल तक डायनासोर्स के साम्राज्य को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर एक एस्ट्रॉयड अब डायनासोर्स को खत्म करने के लिए चल पड़ा है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले हम देख रहे हैं कि एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा है। इसके अंदर लाखों परमाणु बम की ताकत भरी है। पलक झपकते ही ये 80,000 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा जाता है। इस एस्ट्रॉयड से टकराने से पृथ्वी पर एक साथ सारी प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं। वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, तूफान और आसमान से पहाड़ों की बारिश। पूरी पृथ्वी पर जगह जगह आतंक मचने लगा है। पृथ्वी से उठने वाली करोड़ों टन धूल ने सूरज को ढक दिया है। इस भयानक प्रलय में डायनासोर्स के अंत के साथ एक बार फिर पृथ्वी पर 90% जीव प्रजाति खत्म हो चुकी हैं, लेकिन पृथ्वी पर हुई इस तबाही में मैमल्स बच चुके हैं। आगे चलने पर हम देखते हैं कि आज से 4.7 करोड़ साल पहले यही मैमल्स आगे चलकर बंदर, एप्स और अलग अलग जीवों में बदलने लगे हैं और अब जाकर हमारी पृथ्वी आज के जैसी दिखने लगी है। इसी समय हमारा देश भारत पैंजिया से टूटकर एशिया से आकर टकराता है और इससे हिमालय पैदा होता है। अब पृथ्वी पर पहाड़, नदियां, सागर सब कुछ बन चुका है और अब पृथ्वी तैयार है एक और नई जीव प्रजाति का स्वागत करने के लिए, यानी कि हम सब। आज से 40 लाख साल पहले पृथ्वी पर मैमल्स के एवोल्यूशन से एप्स पैदा हुए। इस समय टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से अफ्रीकन पहाड़ पैदा हो रहे हैं। ये पहाड़ समुद्र से आने वाली हवाओं को रोक रहे हैं। इस वजह से मॉइस्चर की कमी पड़ जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिससे यहाँ सूखा पड़ चुका है। सूखा पड़ने की वजह से इन एप्स को खाने की तलाश में दूर जाना पड़ रहा है। इसीलिए इन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया है ताकि ये दूर तक देख सकें और खाने की तलाश कर सकें। फास्ट फॉरवर्ड आगे चलने पर हम देखते हैं कि इन्हीं एप्स ने इवॉल्व होकर आज से 15 लाख साल पहले इंसानों की पहली प्रजाति होमो हैबिलिस पैदा हुई। ये इंसानों के सबसे पहले पूर्वज हैं और अगले लाखों सालों में हम देखते हैं कि हमारी कई प्रजातियां पैदा हुई। वहीं आज से 3 लाख साल पहले इंसानों की सबसे उन्नत प्रजाति यानी होमो सेपियन यानी हम इंसानों का जन्म हो चुका है। हमारी कई प्रजातियां जैसे कि होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथाल अब लुप्त होने लगी हैं और इन लाखों सालों में हम होमो सेपियंस लगातार सर्वाइव करते जाते हैं। समय में अगले 3 लाख सालों में हम देखते हैं कि हमारे दिमाग का भी एवोल्यूशन होने लगा है और हम मॉडर्न होमो सेपियन यानी इंसान के रूप में बदलने लगे हैं। धीरे धीरे हम इंसान और विकसित हो चुके हैं। हमने आग का प्रयोग करना सीखा, हथियार बनाए, शिकार किया, कपड़े पहनना सीखा और हमने भाषा का आविष्कार किया। अब हम नए नए धर्म और मान्यताओं को मानने लगे हैं और इस तरह 3 लाख सालों में क्रमिक विकास के चलते आज हम इंसान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में पहुंच चुके हैं। आज वर्तमान में हमारी पहुंच धरती से समंदर और समंदर से अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है और अब पृथ्वी पर एक नई प्रजाति राज कर रही है। प्रकृति ने हमें दिमाग दिया है। हमारे पास सिर्फ 2 चुनाव हैं, इंसानी सभ्यता को पूरे ब्रह्मांड में बसाना या फिर डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट हो जाना। हम इंसानों का भविष्य क्या होगा ये हम नहीं जानते। आज हमने समय में अपने इतिहास की यात्रा की, लेकिन समय में हमारे भविष्य की यात्रा में क्या होगा? पृथ्वी लगातार बदलती रही है और बदलती रहेगी। ऐसे में ब्रह्मांड में हम इंसानों का भविष्य क्या है? समय के सफर में आगे और क्या क्या घटनाएं पृथ्वी को झेलनी पड़ सकती हैं? जानने के लिए जरूर देखें हमारी भविष्य की समय यात्रा। हम मिलते हैं आपसे किसी और जर्नी में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, गुड लक एंड सायोनारा।